वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स। आज हम लोग एक और टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। एक्चुअल में अगर आपके घर में सपोज करिए छोटे छोटे 10-15 सेल पड़े हों और आपको ज़्यादा अमाउंट की करंट विड्रॉ करानी हो तो उनको आप कैसे कनेक्ट करोगे आपस में। एक बार मेरे पास 3 इमरजेंसी की बैटरीज पड़ी थी, बता देता हूँ थोड़ा सा, एक बात है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो नहीं, पहले एक इमरजेंसी टाइप की आती थी, ऐसे हैंगिंग करते थे, एक रॉड पतली सी लगी होती थी, उसमें छोटी साइज की एकदम बैटरी लगी होती थी 6 वोल्ट की। मेरे पास 3 बैटरीज रखी थी, मैंने उनको आपस में कनेक्ट करके एक बड़े साइज की CFL जला दी। तो मेरी नई शादी हुई थी तो पत्नी ने कहा तुम मिस्त्री रहे हो क्या पहले? तो फिजिक्स में ये सब चीज़ें होती हैं, सीखना होता है और आप जानते रहिएगा, काम की चीज़ें हैं। तो मैं कॉम्बिनेशन सिखा रहा हूँ कि कौन से सेल्स को सीरीज में लगाने से बेनिफिट है और कौन से सेल्स को पैरेलल में लगाने से बेनिफिट है और कौन से सेल को मिक्स ग्रुपिंग में करने का बेनिफिट है। यहाँ 3 टॉपिक होने वाले हैं। एक का नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरे का नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीसरे का है मिक्स ग्रुपिंग। तो इससे आप क्या है, कम से कम घर में कोई बेकार की बैटरीज वगैरह पड़ी हैं या कम पावर की बैटरी ले आए हो तो उनको कनेक्ट करके बड़े पावर की बैटरी बना सकते हो। तो आप एक मिस्त्री बन सकते हो। तो चलिए, मिस्त्री बन जाओगे तो स्त्री तुम्हारी खुश हो जाएगी। चलो सीरीज कॉम्बिनेशन समझते हैं। तो हमने क्या किया, एन सेल लगा दिए। कुछ लोग कह रहे पता नहीं क्या बता गए। देखिए प्लीज समझ लेना, ये सेल है, सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 2 प्लेट्स यूज करते हैं। फर्स्ट बिग प्लेट है जो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करेगी और सेकेंड छोटी प्लेट है। इसके साथ में एक हमें रेजिस्टेंस भी रिप्रेजेंट करना है। ये एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना हिस्सा। इसी से दूसरा एक और सेल कनेक्ट कर दिया हमने। जब बिग प्लेट को स्मॉल से और फिर अगली स्मॉल को अगली बिग से कनेक्ट करोगे तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं इनको सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने यहाँ पर आइडेंटिकल सेल ले लिए, बहुत से, पता नहीं कितने हैं, n सेल सपोज कर लीजिए। कितने सेल लगा दिए? n सेल। ये लास्ट सेल का नंबर कितना है? n नंबर है। और इन सभी सेल को एक बड़े से किसी सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है जिसका बाहर का रेजिस्टेंस कैपिटल R है। हम इससे करंट विड्रॉ चाहते हैं, मेरा टारगेट करंट को विड्रॉ कराना है। ये स्विच लगा हुआ है, इसका EMF E है, इसका भी E है, इसका भी E है और इस लास्ट वाले का भी E है। सभी के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सब स्मॉल r है। मैंने ऑल रेजिस्टेंस को आइडेंटिकल दिया हुआ है, बिना आइडेंटिकल भी हो सकते हैं वो, लेकिन अभी आपको डिस्कस में नहीं लेना है, अभी हमें आइडेंटिकल कॉम्बिनेशन सिखाना है। तो चलिए, हमने देख लिया, ये कॉम्बिनेशन सेट कर दिया, आपके सामने डायग्राम बन चुका है। ओके, यहां से जो टोटल करंट विड्रॉ होकर सब सेल से आई उसकी वैल्यू कितनी लेट कर ली मैंने? आई मैक्सिमम आनी चाहिए। तो हमारा फायदा है जोड़ने से। पता लगा 10 सेल कनेक्ट किया आपने और करंट उतनी विड्रॉ हुई जितनी सिंगल सेल से आ रही थी, तो क्या बेनिफिट हुआ 10 सेल को लगाने से? तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्या होता है, एक आदमी ज़्यादा अच्छा काम करता है, 5 लगा दो तो काम और फैल जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो जज करना होता है हमें कब किसको कैसे अप्लाई कराना है, कहाँ पर यूज़ लेना है। यही मैनेजमेंट स्किल होते हैं कि एम्प्लॉयज़ को किस नंबर अमाउंट में और किस तरह के लोगों को कहाँ पर सेट किया जाए। दिस इज़ द मैनेजमेंट स्किल। तो चलिए बात करता हूँ फिर आगे की। तो ये मैंने देखिए, आप सबसे पहले सुनिए, करंट मुझे चाहिए, V = IR होता है ना। अब यहाँ V की जगह E यूज हुआ है, E = IR होना चाहिए। यानी मैं टोटल E बताओ, टोटल R बताओ, तभी तो टोटल करंट आ पाएगी कि नहीं, बताओ। तो सबसे पहले नेट EMF निकालना चाहता हूँ सर्किट का, नेट EMF ऑफ सर्किट। तो प्लीज ध्यान से सुनिए, सीरीज में ऐड किया ना तो सब EMF प्लस होते चले जाएंगे। जैसे E प्लस E टोटल कितने हैं? N है कि नहीं, ये बताओ। तो N टाइम्स अगर कर दोगे तो क्या बन जाएगा? NE। ये टोटल EMF आ गया, नेट EMF आ गया, पहला काम। अब R इक्विवेलेंट नेट रेजिस्टेंस चाहिए मुझे, नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो इसको जरा समझ लीजिए भाई साहब, ये सभी सीरीज में है ना, स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r, कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो r प्लस n टाइम्स, ये तो हो गया पहली बात। और इनका जो पूरा रिजल्ट आएगा वो इस कैपिटल R के साथ सीरीज में ही तो है। तो जब नेट निकालने वाले होगे तो प्लस में कैपिटल R भी तो झोंक दोगे साथ में कि नहीं झोंकोगे, बताओ। अच्छा इनको मिला दो जरा सबको। तो ये कितना हो गया? n स्मॉल r प्लस कैपिटल R बना कि नहीं बना?
टोटल ईएमएफ पता चल गया है, टोटल हमें आर पता चल गया है। अब नेट करंट हम पता करने जा रहे हैं, तो नेट करंट आई, V इक्वल टू आई आर होता है ना, I इक्वल टू वी बाई आर होना चाहिए। V मतलब जो V ईएमएफ टोटल बना वो, और टोटल जो आपने आर निकाला वो। करंट के लिए फार्मूला तो बन गया है। अब क्या ये करंट मैक्सिमम है या नहीं है, मुझे इस पे बात करनी है। ये मैक्सिमम हो तभी तो फायदा है ना। तो सुनिए, यहां पर केस 2 डिस्कस होने वाले हैं। केस फर्स्ट सुने प्लीज। व्हेन एन आर, ये जो एन और आर है ना मल्टीप्लाई में, स्मॉल एन और स्मॉल आर, ये अगर मच ग्रेटर देन हो कैपिटल आर, ध्यान से सुनना मेरी बात को। कैपिटल आर क्या है? सर्किट का रेजिस्टेंस जो घर में अप्लाई किए हुए अप्लायंसेस वगैरह, अगर उनका टोटल का रेजिस्टेंस कम हो और इंटरनल वाले मिलके बहुत बड़ी बना रहे हो अमाउंट, बैटरी के खुद के रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, तो आप इसमें किसको लीव करोगे? कैपिटल आर को। तो करंट का फॉर्मूला क्या बनने वाला देखो, एन ई बाई एन आर बनेगा कि नहीं बताओ। और एन से एन क्या हुआ? कैंसिल। तो आई इज इक्वल टू क्या बना? ये तो सिंगल सेल से भी मिल रही थी। देखो, अगर सिंगल सेल यूज करते तो इतनी करंट आती कि नहीं आती? इट इज इक्विवेलेंट ऑफ सिंगल सेल। तो क्या तुम्हें बेनिफिट हुआ कुछ? सिंगल सेल करंट, कोई बेनिफिट नहीं, नो बेनिफिट, नो सिग्निफिकेंस, कुछ भी कह दो, कोई फायदा नहीं हुआ इसको जोड़ने से। यानी अगर कोई ऐसे रेजिस्टेंस मेरे पास हो जिनका खुद का रेजिस्टेंस ही हैवी हो एज टू कंपेयर ऑफ आउटर सर्किट, तो उनको सीरीज में जोड़ने से कोई तुम्हें बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो देखिए क्या पैरेलल में, अभी पैरेलल बाद में करूंगा, अब दूसरा कॉम्बिनेशन सेट कर लेते हैं, इसी का दूसरा केस और डिस्कस करते हैं कि अगर ऐसा होता बाय द वे, व्हेन कैपिटल आर इज मच ग्रेटर देन एन आर, सेल के अपने इंटरनल रेजिस्टेंसेस के सम से ज्यादा बड़ी बाहर सर्किट की रेजिस्टेंस हो, तब क्या होगा? तो देखो, अच्छा आप किसको लीव करोगे आप बताओ? एन आर लीव हो जाएगा नीचे से, तो एन ई बाई आर बचा कि नहीं बचा बताओ? तो आई इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ई बाई आर, यानी उस सिंगल से बनता उससे एन टाइम करंट होगा कि नहीं होगी बताओ? दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट। यानी कब तुम्हें सेल को सीरीज में लगाने से फायदा मिलेगा? जब उनके इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम हो, बहुत स्मॉल हो, तो उन ऐसी बैटरीज को हम क्या करेंगे, सेल को क्या करेंगे, सीरीज में अरेंज कर देंगे, तो हमें सर्किट से जो विड्रॉ करंट होगी वो मैक्सिमम ऑब्टेन होगी। क्लियर, एक बात हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। किसकी बात करेंगे? इसी तरह से हम पैरेलल उठा रहे हैं, दोबारा से सुन लीजिए, फिर मिक्स वाला हम अगले दिन डिस्कस कर देंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, 2 आर होते यार, 1 आर होता, चलो 1 आर करते हैं, हटाओ। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सुनिए, इसमें पैरेलल में आपको ऐसे ही कितने सेल लेने पता है? n सेल। कितने लेने? हाँ, n। और ये जो छोटा छोटा बना रहा हूं, ये पता क्या बन रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस है। ऐसे बहुत सी ब्रांचेस बना दी मैंने, देखो ये सब आपस में पैरेलल है, मैनी ब्रांचेज आर देयर। सुनिए, ईएमएफ ई है, ई है, ई है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, एन टाइम्स कितने सेल लगे हैं बताओ? ये पूरे। इस बार पैरेलल में हमने एन सेल को कनेक्ट किया हुआ है, ऑल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और आउटर का तुम्हारा रेजिस्टेंस हम लोग क्या लेट करते हैं? कैपिटल आर। एक ही स्विच लेट कर लेते हैं, ये कैपिटल आर है। यहाँ सबसे करंट विड्रॉ होकर के आएगी सभी सेल से, और सब मिलकर के क्या बना लेगी? आई। कॉन्सेप्ट उसी से मिलता जुलता है। सबसे पहला काम क्या करना चाहता हूँ मैं? नेट ईएमएफ लाना चाहता हूँ। क्या लाना चाहता हूँ? अच्छा एक बात बताओ, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो सबका ईएमएफ सेम होता कि नहीं होता बताओ? और सभी ब्रांच मिला दो तो भी उतना ही रहता है। यानी जो सिंगल ब्रांच का है वही अगली वाली का, वही अगली, और सबको मिला के एक सिंगल की तरह सोचो तो भी सेम रहता है। यानी नेट ईएमएफ कितना होगा? ई होगा। ठीक है, ये पैरेलल की खासियत है। अच्छा, अब नेट रेजिस्टेंस जानना चाहता हूं।
नेट रेजिस्टेंस के लिए तुम्हें सुनिए, थोड़ा सा यहाँ काम बढ़ गया हमारा। पहले हम स्मॉल आर वाले सभी निकाल लें। देखो 1/r प्लस 1/r डॉट डॉट कितने टाइम्स, n टाइम्स। ओके, तो 1/r डैश इज इक्वल टू हो गया n/r। तो r डैश की वैल्यू क्या निकलने वाली है हमारे पास, r/n। आया कि नहीं आया बताओ। ये जो पूरे का नेट वैल्यू आएगा वो इसके साथ कैपिटल R के साथ कैसा होगा, सीरीज में होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। इस पूरे को एक साथ लेट करो और उसके साथ ही सीरीज है कि नहीं है। तो फिर हम कहेंगे R जो इक्विवेलेंट बनेगा वो r डैश और प्लस कैपिटल R, मतलब कहने का स्मॉल r/n प्लस कैपिटल R बनेगा। मतलब कहने का है कि स्मॉल r प्लस nr/n, यही तो बनेगा R इक्विवेलेंट। टोटल ये में पता है मुझे, टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया है। दोनों का रेशियो करके करंट आएगी कि नहीं आएगी बताओ। तो करंट विदड्रॉ निकाल ले रहा हूं मैं। चलो अच्छा, करंट विदड्रॉ तो I इज इक्वल टू E बाई टोटल R, R इक्विवेलेंट यानी, तो E बाई स्मॉल r प्लस NR अपान में n था, ऊपर चला गया कि नहीं बताओ। तो जो करंट का फार्मूला बन के हमारे पास आया वो आया n टाइम्स ऑफ E बाई R प्लस NR। अब ये मेरे मतलब का रिजल्ट है या नहीं है, तो इसके लिए दो केस करेंगे। केस फर्स्ट उस देखो, पहले तो केस फर्स्ट एक बार हम कहेंगे इफ या व्हेन जो भी कह दो, स्मॉल r इज मच ग्रेटर देन ऑफ द कैपिटल R। तो फिर इसमें किसको लीव करने वाले हो, NR को। किसको लीव करने वाले हो, NR को। तो I इज इक्वल टू क्या बना, n टाइम्स ऑफ E बाई R आया कि नहीं बताओ। यानी n टाइम्स करंट मैक्सिमम, यानी ऐसे सेल जिनका इंटरनल ग्रेटर हो उनको सीरीज में बेनिफिट नहीं मिला देखो करने से, लेकिन किसमें बेनिफिट मिल गया मुझे, पैरेलल में। उनको कैसे लेना चाहिए मुझे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इट गिव्स मैक्सिमम करंट, इट गिव्स मैक्सिमम करंट। अच्छा, मैं दूसरा केस भी डिस्कस कर ही देता हूं, वैसे उसमें बेनिफिट आने वाला नहीं है तो तुम समझ ही गए होगे, बट लेकिन चर्चा है तो पूरी बात कर लो। केस 2 देख लो जरा, केस 2। इफ NR इज वेरी लेस देन स्मॉल r, यानी एक्सटर्नल बहुत छोटा हो, ठीक है। ये तो वही बात हो गई, ये तो वही बात हो गई। मैं हटा देता हूं इसको साइन को चेंज कर, साइन चेंज, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इस बार हम किसको छोड़ने वाले हैं, स्मॉल r को। तो देखिए I इज इक्वल टू क्या बनने वाला, देखो NE बाई NR आने वाला है। तो I इज इक्वल टू E बाई R, इट इज द करंट ऑफ सिंगल सेट, नो सिग्निफिकेंस। बोलो भाई, नो सिग्निफिकेंस। तो यहां से देखो एक कंक्लूजन पे पहुंचे, फाइनल कंक्लूजन सुन लीजिए लास्ट। अगर कोई सेल ऐसे मेरे पास हो जिनका इंटरनल वीक है, छोटा है रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू एक्सटर्नल से, तो उनको सीरीज में लगाइए तो आपको मैक्सिमम करंट विड्रॉ होगी। और अगर उनका इंटरनल रेजिस्टेंस हैवी है तो उनको पैरेलल में लगा लीजिए तो मैक्सिमम करंट विड्रॉ होगी, यानी आपको बेनिफिट होगा। अब मिक्स ग्रुपिंग को हम अगले वीडियो में देंगे, तब तक के लिए नमस्कार।